हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज 4 दिसंबर बुधवार के दिन अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, मुने एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित कड़ाई की। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, इस तरह से खेल कूद समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वता का दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा कि गोशट में गौं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी है। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को अपने पेट में ग्रहण कर लिया था, अपने उदर में डाल लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वह सभी को लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं। यह सब देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे दुखी होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इंद्र ने ददीजी मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से कासुर मर नहीं सका, केवल उसकी एक पंख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का ही अनुभव हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, जिससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने वायव्यस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया। वरुण ने शिला की अर्थात पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा तो हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसके सभी पंखे जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के सूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। उन सब का वमन करके फिर उस दानव ने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में जा पहुँचे। उसी समय वहां वृष रूप धारी प्रल नामक असुर पहुंचा, जो बड़ा बलवान महान धूर्त और पवत के समान ही विशाल काय था। उसने दोनों सिंगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां घुमाना आरंभ कर दिया। यह देखकर सभी ग्वाल बाल इधर-उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर-जोर से हंसने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, अरे भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सी पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर रपर पटक कर मार दिया। दैत्य राज प्रलंबित गाने लगे, प्रलबकावत कर के बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गौचारण के कार्य में लग गए। वे गौवे चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुँचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्य आज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उनको घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया, ताकि वह मर सके, और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथों को दांत से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाना आरंभ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के अंग तो वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग को चबाते हुए ही दैत्य के साथ दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दगद होकर उसने धरती पर गिरकर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सब की 2 भुजाएं थी। वे पीतांबर धारी किरीट और कुंडल से अलंकृत और वनमाला से सुशोभित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली धारण कर रखी थी। उनके पैर में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए हुए
बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीपशली दिव्य रथ पर विराजमान होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय दिव्य अस्त्र पहने और रथम अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष वहां पर आए, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चल दिए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे, और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महाभाग्य, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बताइए, यह कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर एक बार गंधर्व राज गंधर्व करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्व में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन किया करते थे। वे सब के सब दुर्वासा जी के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर ही श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: वसुदेव, सहोत, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो सबसे बड़ा वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पाठ हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। हे मुने, कमलों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैष्णव को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णव को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वो ले गए। भगवान को देखकर उन सब वैष्णव ने धरती पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप किया। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल अर्पित करती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर श्रद्धा और भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्व ने कहा, है प्रभु, हम लोग गंधर्व राज गंधवा के पुत्र रू में श्रेष्ठ है। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को का अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके लिए कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप यह कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनिक शोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीताम्बर धारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं। वे चंदन और अगुरु से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा
फैल रही है, जो रत्नम अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्षस्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्प के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यवन से संपन्न तथा राधा के वक्षस्थल पर विराजमान है। ब्रह्मादेवी राम पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के ही सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्व की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती जी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय है, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभगवदम की पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, इसलिए बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य ही दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरि धाम को पधारो। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णव के नेत्रों में आंसू भराए। वे सर्वर रूपी भगवान श्री हरि को प्रणाम करके फिर दानवी योनि में चले गए। इसलिए वे दानेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्रा असुर सुदर्शन प्रलंबित रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परमधाम में चले गए। विप्रवर श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बककेशी और प्रलंबित का यह प्रसंग वाचक और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, है महाभाग्य, सारी अद्भुत बात तो मैंने सुन ली, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है। प्रभु भली भांति विचार कर यह भी बताइए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता है राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषुव योग में इसका आरंभ होता है। विषुव का अर्थ है कि ज्योतिष के अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं, और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर ही निश्चय हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा जी के तट पर व्रत का संकल्प ले। फिर वृति पुरुष कलश पर मणि में, शालिग्राम शिला में या जल में राधिका सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। अब उनके साम वेदोक्त ध्यान का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधार के समान श्याम है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है, उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें
सुंदर अंजन लगा हुआ है, वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा जी उनकी ओर देख रही हैं। वे राधा जी के वक्ष स्थल में विराजमान है। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके वृद्ध महिला या पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्याह्न दिन शाखा में वर्णित है। राधा रासे शवरी है, रमणीया है और रास उल्लास रास के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासे शवर के वक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका है, रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया है, रसिकाओं में श्रेष्ठ है, सुरम्य रमा रूपिणी है, प्रीतम के साथ रमण के लिए उत्सुक रहती है। चंदन, कस्तूरी की बेदी और सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्ज्वल बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनी श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है और वे सबकी कारण स्वरूपा हैं। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ अथवा करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार अर्पित करके पूजा करें। वृत्ति महिला पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। मुने हर दिन 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 बार आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से देनी चाहिए। फल अखंड होने चाहिए। मुनि हर दिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। वृत्ति को नित्य 108 आहुतियां का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। हे नारद, घी मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन कराएं। 3 महीने तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। हे नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे भी सुनो। 900 अक्षत कमल की आहुति दे और यत्न पूर्वक 9000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट और मीठे अन्न भोजन कराए। 9720 फल और तरह तरह के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। युक्त तिल की 990 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलश का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को डोट दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैल हो और उनके सिंगोंवाल गया हो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस सामवेद व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। हे ब्राह्मण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, हे जगन्नाथ, आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्टदेव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकित हो उठा। हंसकर मधुर वाणी में वे बोले, हे ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो। आपके लिए भला क्या साध्य है। आप सर्वसमत स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो। देवी, आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। हे शुभ प्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या विसात है, और कार्तिकेय और गणेश भी क्या है। आपके बिना तो हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सभी स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस
व्रत का संपादन किया है नारद। इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए हैं नारद। यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र भी सुनो। इसके बाद नारायण मुनि ने देवर्ष नारद से जो भी बाल चरित्र सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। पाठ बंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम। अरुणधर्जनु बिंबफल, नयन कमाभिराम पूर्ण इंद्र, अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृक तारे जय नटनागर, नाग नथिया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी टेरो। होवे पूर्ण विनय यह मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो गोल कपोल, चिबुक अरुणारे। मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजिव नयन विशाला। मोर मुकुट वैजंतीमाला कुंडल श्रवण, पीत पट आछे। कटी किंकिणी काछनी, काछे नील जलद सुंदर तनु सोहे। छबी लखी, सुर नर मुनिमन मोहे मस्तक तिलक, अलग घुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पय पान, पूतन ही तार्यो। अका बका कागासुर मार्यो मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला। भय शीतल लखतहिं नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई। मूसरधार वारी वर्षाई लगत लगत व्रज चहन बहायो। गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यसुदा मन भ्रम अधिकाई। मुख मंग 14 भुवन दिखाई दुष्ट कन सती उधम मचायो कोटि कमल। जब फूल मंगायो नाथी कालिये तब तुम लीन्हे। चरण चिना दै निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूरण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो। कंसही केस पकड़ी दै मार्यो मातपिता की बंदी। छुड़ाई उग्रसेन कहें, राज दिलाई मही से मृतक छहों सुतलायो। मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी। लाए षट दश सहस्कुमारी दै भीमहीन तृण चीर सहारा। जरा सिंधु राक्षस कहें, मारा असुर बकासुर आदिक। मार्यो भक्तन के तप कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो। तंदुल 3 मूंठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी। ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रथ हाके। लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए। भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली। विष पी गई बजाकर ताली राना भेजा सांप पिटारी। शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि ही दिखायो। उरते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा करी तत्काला। जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जबहि द्रौपदी टेर लगाई। दीनानाथ ला जब जाई तुरत ही वसन बने नंदलाला। बड़े चीर भय अरि मुंह काला अस अनाथ के नाथ। कन्हैया डूबत भंवर बचावई नैया, सुंदरदास आस उरधारी। दया दृष्टि कीजय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो। क्षमहो बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय दोहा यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी जय श्री कृष्णा।